हर एक मनुष्य के जीवन में एक फेज होता है, एक समय होता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ना नाम होता है, ना शोहरत होता है, ना पैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है। और उस समय में क्या होता है, उसके अपने लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, कोई उसको ठग लेता है, उसका कुछ बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या फिर किसी चीज़ को वो बीच में ही छोड़ देता है और वो सोचता है कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा फेज आता है हर किसी के जीवन में। बट उस समय में भी एक इंसान को अपने अंदर वो हुनर को डेवलप करना होता है, जिससे वो अपने अंदर के हैप्पीनेस इंडेक्स को बरकरार रखे और खुशी खुशी अपने जीवन को आगे लेके चले। ठीक है, जीवन जो चक्र है उसको वो घुमाता रहे और आगे बढ़ता रहे। यही है जीवन का खुश रहने का कला और आगे जाके सफलता प्राप्ति करने का, यही इसको रहस्य बोलते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं अविनाश पंडा शो और मेरा नाम है अविनाश, आपका सक्सेस पार्टनर। आज के इस टॉपिक में मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि मैं जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ कि जीवन में आपको अगर कामयाबी चाहिए, बड़ा सफलता चाहिए, तो आपको एक चीज़ लाइफ में लाना पड़ेगा, वो है मतलब बड़ा सोच रखना पड़ेगा। बिग थिंकिंग आपको लाइफ में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बिग थिंकिंग नहीं है तो आप मनुष्य के रूप में तो हो, बट मृत्यु समान आप रह रहे हो। संस्कृत में कहा गया है, न ईसा न विद्याम न गुणम न रूपम न सीरम ते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आपके पास अगर ना विद्या है, ना गुण है, ना तप कर पा रहे हो और ना ही आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, तो आप मनुष्य के रूप में तो हो, पर आप मृग समान क्या हो रहे हो, ये धरा पृष्ठ में आप जी रहे हो। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको जीवन को जीना है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद किसी एक आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है और वो एक जन्म आपको काटने में नहीं व्यतीत करना चाहिए। वो एक जन्म में आपको जीना आना चाहिए। कैसे जियोगे आप? ग्रैटिट्यूड रखो भगवान के प्रति। आपके पास आज जो जो चीज़ें हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके साथ खुश रहो और भी ज़्यादा खुशी को ढूंढना शुरू कर दो। ज़्यादा देने में बिलीव करो और क्या करो कि ज़्यादा चीज़ें सीखो, क्योंकि आपके पास से लोग सब कुछ ले लेंगे, आपके पैसा ले लेंगे, आपका नाम ले लेंगे, आपका घर ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, बट आपके पास जो विद्या है, जो नॉलेज है वो और आप जो अच्छे कर्म करोगे, उसमें जो आप धर्म उपार्जन करोगे, उसको कोई भी आपसे नहीं ले सकता। तो इन चीज़ों में आप खुशी को ढूंढो। आपको अगर अपने जीवन को एक राजा का तरह व्यतीत करना है, किंग साइज आपको लिव करना है, तो आपको कुत्ते की तरह काम करना सीखना पड़ेगा। उतना ज़्यादा आपको एक दिन में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी जो लाइफ में आपके साथ बुरे घटनाएं घटते हैं, तो मेरे लाइफ में भी घटते हैं। पिछले 1 महीने से मेरे साथ भी बुरी चीज़ें हो रहे हैं, बट एक असल नाविक की पहचान मझधार में होती है। वो शांत समंदर में तो हर कोई अपना कर्तव्य दिखा देता है, बट असल मजा तो उसकी रवानगी में है। जब आपके जीवन के समंदर में हलचल हो और फिर भी आप अड़े हो, डटे हो, टिके हो, तभी आपको लाइफ में बड़ी कामयाबी मिलती है दोस्त। तो मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि आपके जीवन में चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे, इस गेम में आप ही सचिन तेंदुलकर हो, आप ही MS धोनी हो, आपको ही बैटिंग करना है, आपको फील्डिंग करना है, आपको अड़े रहना है, आपको टिके रहना है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक जंगल में आग लग जाता है और सारे पशु पक्षी क्या करते हैं कि जंगल छोड़ के भागना शुरू करते हैं। तभी एक बंदर, वो भी भाग रहा होता है, वो देखता है कि एक छोटा सा चिड़िया अपने चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आग के ऊपर वो डाल रहा होता है। तो बंदर बार बार उसको बोलता है कि अरे तू इतना बड़ा मूर्ख है, हे चिड़िया तू इतना बड़ा मूर्ख है कि तेरे ये चोंच के थोड़े बहुत पानी से ये विशाल आग नहीं बुझेगी। तो व्यर्थ प्रयास कर रहा है और उसको वो डिमोटिवेट करता है वो बंदर। तभी वो चिड़िया बोलता है कि भले ही मुझे पता है कि ये जो विशाल आग है ये मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगा, बट जब इतिहास के पन्नों में जंगल के आग के बारे में लिखा जाएगा, ये किस्सा किसी को बताया जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों के लिस्ट में आएगा, ना कि आग से डर के भागने वालों के लिस्ट में आएगा। तो इसी तरह से आपके जीवन में जो आग लगा है उसमें आप पानी डालना शुरू कर दो, उससे भागने के बजाय। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सपनों को मतलब आप गलती से ही सही उसको थोड़ा बड़ा करो, बड़ा सोच रखो और क्या करो कि भगवान के ऊपर मतलब बिलीव रखो, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ
आपको ज़रूर जो आप चीज़ें चाह रहे हो, आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको भगवान सारी सुख, सारी समृद्धि आपको, आपके जीवन में, आपके परिवार को देगा ही देगा।